अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका 12th लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम अपने क्वेश्चन की टाइप 11 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंट्रीज विद बिगिनिंग बैलेंसेस ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री और कंडेंस इनकम स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे, जिसको समझाने के लिए हमने ईयर 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन छोटा सा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी, कुछ नहीं गिवन होगी, कुछ मिसिंग फिगर्स होंगे, आपको कंप्यूटेशन भी करनी होगी और एंट्रीज भी बनानी होगी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू डालडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये जो डेटा आपके पास गिवन है वो डालडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, जो कि उसने ऑपरेशन किया, बिजनेस एक्टिविटीज की है, बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म किया जनवरी 2017 में। सबसे पहले उसने मटेरियल खरीदा है 32,500 रुपए का। सेकंड में कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल शो द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 ऑन जनवरी 31, यानी कि मंथ के एंड में उसके बाद 10,000 रुपए का मटेरियल बच गया। इसका मतलब 32 में से 10 माइनस करवाना पड़ेगा। 22,500 22.5 थाउजेंड का मटेरियल आप यूज कर चुके हैं, तभी तो 10,000 का बचा है। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आपने इनकर्ड की है प्रोडक्शन पे वो 50,000 रुपए की है। जो फैक्ट्री ओवरहेड जो आपका इनकर्ड हुआ है वो 40,000 रुपए का हुआ है। जॉब्स आपकी कंप्लीट हो गई, कस्टमर को आपने सोल्ड भी कर दी, शिप कर दी एट अ बिल्ड प्राइस ऑफ, और उसके लिए जो बिल बनाया वो 1,50,000 रुपए का बनाया, यानी कि आपने जो माल बेचा बेसिकली वो 1,50,000 रुपए का बेचा है। ओके, 6 में कह रहे हैं द फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अप्लाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस के ऊपर आपका फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होगा। इसका मतलब एक रेट निकालना पड़ेगा जो कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को कंप्यूट करने के लिए काम आएगा। और ये जो 40,000 है ये आपका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड हुआ है, आपने अप्लाइड मालूम करना है। उसके बाद 7th में आपको कह रहे हैं कि गुड्स इन प्रोसेस जो मंथ के आखिर में जनवरी 31, 2017, यानी कि जो अभी भी काम चल रहा है, जो बाकी है, जो फिनिश नहीं हुआ, उसमें आपका रॉ मटेरियल 2,950 और डायरेक्ट लेबर जो है वो 2,250 शामिल है। बाकी जो FOH है वो आपने रेट के थ्रू कंप्यूट करके बताना है कि भाई वो कितना है। सही है जी। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है अबाउट ट्रांजेक्शन की। आप सेकंड में कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग, जिसमें आपने FOH कंप्यूट करना है, गुड्स इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री भी कंप्यूट करके दिखानी है। और कंडेंस इनकम स्टेटमेंट भी बनाकर दिखानी, एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनेगी जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। एंट्रीज के साथ साथ हम कंप्यूटेशन को भी देख रहे होंगे। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल डेबिट, उधार पर खरीदा, लायबिलिटी बढ़ गई तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 32,000 रुपए का। उसमें से आपने जो मटेरियल चार्ज किया, वर्क इन प्रोसेस में डाला या यूज किया प्रोडक्शन के लिए, वो कितना था? वो 22,500। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि 10,000 बच गया था तो 32,000 खरीदा था। माइनस किया तो आपके पास 22,500 का रिजल्ट आया। रॉ मटेरियल चार्ज हो गया 22,500 से, तो क्रेडिट हो गया। टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल चार्ज टू प्रोडक्शन। उसके बाद जो आपकी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो चार्ज हुई है वो 50,000 की हुई है। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अक्रूड पेरोल या डायरेक्ट लेबर आपकी क्रेडिट हो जाएगी टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर चार्ज टू प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद आपका फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड हुआ ऑन अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये एक्चुअल है जो कि इनकर्ड हुआ है टू रिकॉर्ड द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला था कि गुड्स फिनिश किए हैं, लेकिन फिनिश से पहले हमें ये तो पता चले कि फैक्ट्री ओवरहेड आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसकी कंप्यूटेशन के लिए, यानी कि उसका रेट निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट। फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर्ड टू एक्चुअल ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। 40,000 आपका FOH इनकर्ड हुआ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी 50,000 की थी। ठीक है जी, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपका FOH का रेट कितना आ गया? 80%। ठीक है जी। तो 80% जो है उसका आप निकालेंगे। वापस चलते हैं, जो एंट्री आपकी बनती है FOH अप्लाइड की, वो क्या बनती है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट,
फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट, डायरेक्ट लेबर की बेस पर डायरेक्ट लेबर 50,000 इनकर्ड हुआ, मल्टीप्लाई के 80% डिवाइड बाय 100, इसका मतलब आपके पास जो एफ अप्लाइड है वो 40,000 रुपीज का है, ठीक है ना। तो इस एफ अप्लाइड को के वर्क इन प्रोसेस को और उसके अलावा जो डायरेक्ट लेबर का है और मटेरियल का है उसको प्लस करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगी, और इसी तरीके से जो पहले से काम चलता आ रहा होगा या जो बाद में होगा उसको लेस करवाएंगे, ठीक है जी। तो आपने गुड्स फिनिश कितनी की उसके लिए दोबारा कंप्यूटेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने सेकंड पार्ट डिस्कस नहीं किया, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बल्कि इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद तीसरा पार्ट डिस्कस कर लेंगे। अब उसने बोला था कि पार्ट 2 में कि गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जो है उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो है, एफओएच कैलकुलेट करके बताना है तभी तो हमें टोटल उसकी इन्वेंट्री पता लगेगी। तो देखें डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच, डायरेक्ट मटेरियल 2950, डायरेक्ट लेबर 2250, एफओएच होगा डायरेक्ट लेबर पे, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 9 की जगह 2250 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 80 से डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आंसर आएगा एफओएच का 1800 को आप प्लस करवाएंगे इन दोनों में तो आपके पास 7,000 का रिजल्ट आ जाएगा गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री का, यानी कि आपके पास जो वर्क चल रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो 7,000 रुपए का है, ठीक है जी। उसके बाद आपने कंप्यूटेशन करनी है फिनिश गुड्स की ताकि आप एंट्री बना सकें। तो देखिए आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया एंट्री के अंदर आपके पास वर्क इन प्रोसेस में 22,500 मौजूद था, उसके अंदर जब आप डायरेक्ट लेबर 50,000 रुपए की ऐड करवाएंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट 72,500 आ गई जो कि रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर मिलके बनती है। उसके बाद आपने फैक्ट्री ओवरहेड लगाए, कौन से वाले, अप्लाइड वाले, ठीक है जी। यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, अप्लाइड वाले हैं जी। तो प्लस किया तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, जो आप प्रोसेस कर रहे थे वो 1,12,500 की थी, उसमें से 7,000 रुपए का यानी कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है वो माइनस करवा देंगे। बिगिनिंग तो था नहीं, जब बिगिनिंग था नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको ऐड नहीं करेंगे, जो पहले से काम चलता आ रहा था जो आखिर में बच के उसको माइनस करवा देंगे। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या फिनिश गुड्स कितने की आ गई, 1,05,500 रुपए की आ गई। तो वापस ऊपर चलते हैं, फिनिश गुड्स आपके पास कितने की थी, 1,05,500 की आ गई, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा, 1,05,000 रुपए से एंट्री बन जाएगी टू रिकॉर्ड द गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि आपने जो गुड्स कंप्लीट की हैं वो बेच दी और उसका बिल बनाया आपने 1,05,000 रुपए का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1,05,500 का माल बना था वो पूरा का पूरा बेच दिया, उसमें से कुछ भी नहीं बचा, यानी कि उसने आपको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का कोई भी पार्ट या कोई भी अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब जितना बनाया वो पूरा का पूरा बेच दिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा, फिनिश गुड्स आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 1,05,500 से। ये माल आपने बेचा 1,05,000 रुपए का, तो सेल्स आपकी क्रेडिट हो गई और अकाउंट रिसीवेबल आपका हो गया डेबिट, उधार पर बेचा तो आपने कलेक्शंस करनी और आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, ओके जी। 150 से उसके बाद जो आपके पास लास्ट पार्ट रह गया वो था कंडेंस इनकम स्टेटमेंट का। तो डालडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंडेंस इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड जनवरी 31, 2017। तो आपके पास जो यहाँ पर सेल हो रही है वो आपने लिखी 1,50,000 की, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी एंट्री बनी हुई है 1,05,500 की, तो माइनस किया तो 44,500 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। बाकी कोई अदर या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं था, अगर वो होता तो आप माइनस करवा कर नेट प्रॉफिट निकालते, तो वो चीजें हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका काम यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा 44,500 पे। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।